गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। देखिए, हम आज नए सिरे से पढ़ रहे हैं शब्द के बारे में। नया टॉपिक अपना शब्द किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से समझा जाता है। देखिए बोर्ड की तरफ सबसे पहले है शब्द भाग 2 लिखा हुआ है। शब्द में सबसे पहले शब्द के बारे में जानते हैं। तो शब्द की परिभाषा क्या होती है? सार्थक वर्ण के मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक वर्ण के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे क, फिर मैं, फिर ले, तो क्या बन गया? कम। अब शब्द जब बन गया तो शब्द में शब्द क्या काम करता है उसके बारे में क्या लिखा है? शब्द का अर्थ उसके उपयोग पर निर्भर करता है। शब्द का अर्थ है उसका हम वाक्य में उपयोग करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं होते हैं। इन्हीं अर्थों को प्रकट करने की शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्दों में अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए इस शब्द के अर्थ को प्रकट करने की शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करना, शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने की शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे एक ही शब्द के अनेक अर्थ कैसे निकलते हैं? उदाहरण दिया गया, जैसे मोती नटखट लड़का है। मोती क्या है? नटखटे लड़का है। तो यहाँ पर मोती शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है वो आप सोचिए क्या निकलता है। इसी में ही है, इस माला के मोती कीमती है। इस माला के मोती कीमती है। एक तो है मोती नटखट लड़का है, दूसरा उदाहरण है इस माला के मोती कीमती है। तो यहाँ मोती शब्द 2 बार आया है और प्रत्येक बार उसका भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। इसका अर्थ क्या हुआ? वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ अलग अलग निकलता है, अर्थात शब्द में अपने आप में कोई न कोई अर्थ निहित होता है। इसी निहित अर्थ को प्रकट करने की शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। अब रही बात शक्ति। शब्द में शक्ति होती है, इसलिए शक्ति के अनुसार शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं विशेषज्ञों ने माना है। तो शब्द शक्ति में 3 प्रकार के होते हैं। वाचक, कहा गया, कहने वाला वाचक। क्यों कहा गया, उसका लक्ष्य क्या है, तो दूसरा शब्द हो गया लक्षक। तीसरा, किसी पर कहने के प्रति उसके भाव कैसे हैं, वह किस प्रकार का भाव प्रकट करना चाहता है, तो तीसरा शब्द हो गया है व्यंग्य व्यंजक। तो शब्द में शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, इस अर्थ को प्रकट करने की शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। इसलिए शब्द में शक्ति होती है। इस शक्ति के अनुसार शब्द 3 प्रकार के होते हैं। शब्द 3 प्रकार के होते हैं शक्ति के अनुसार। पहला है कहने वाला क्या कहता है, उसको कहते हैं वाचक। कहने वाला का उद्देश्य क्या, क्यों कहा जा रहा है, उसको कहते हैं उसका लक्ष्य या लक्ष्य। तीसरा, वह क्या कह करके प्रकट करना चाहता है, उसको कहते हैं व्यंजक या व्यंग्य। तो शक्ति के अनुसार शब्द 3 प्रकार होते हैं, वाचक, लक्षक, व्यंजक। वाचक, लक्षक या व्यंजक। अब देखिए वाचक शब्द क्या होता है? वाचक का अर्थ होता है बोलने वाला। बोलने वाला जो बोलता है उसका सुनने वाला सीधा साधा अर्थ ग्रहण करता है, या वाच्यार्थ करता है, या मुख्यार्थ प्रकट करता है, या अभिधात अर्थ प्रकट करता है, उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। और वाचक का अर्थ होता है जैसा कहा जाए वैसा का वैसा ही अर्थ ग्रहण किया जाए। इस पर आधारित जो शक्ति है उसका नाम है अभिधा शब्द शक्ति। दूसरा है लक्षक शब्द। लक्षक का अर्थ है लक्षण, यानी शब्द किस उद्देश्य के लिए कहा गया है। जहां लक्षण प्रकट होता है या शब्द का लक्ष्यार्थ या आरोपितार्थ अर्थ प्रकट होता है, तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तीसरा है व्यंजक। व्यंजक का अर्थ होता है व्यंग्य प्रकट करना। किसी शब्द के माध्यम से, किसी कथन के माध्यम से किसी पर भी व्यंग्य प्रकट किया जाता है, उस व्यंग्यार्थ को प्रकट करना या प्रतिमानार्थ को प्रकट करना ही व्यंजक शब्द कहलाता है। इस कारण
शब्द तीन प्रकार के और तीनों प्रकार के शब्दों को प्रकट करने या उन पर आधारित शब्द शक्ति की भी तीन प्रकार हैं। अभिधा वाचक पर अभिधा शब्द शक्ति, लक्षक पर लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजक पर व्यंजना शब्द शक्ति। तो देखिए शब्द शक्ति के कितने प्रकार हो गए? तीन प्रकार है। शब्द शक्ति के तीन प्रकार है। अभिधा शब्द शक्ति, शब्द शक्ति का शब्द है वाचक शब्द और इस शब्द शक्ति से वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, अभिधार्थ ग्रहण किया जाता है, यानी सीधा साधा। फिर दूसरी शब्द शक्ति है लक्षण शब्द शक्ति, इसका व्यंजक शब्द है जो शक्ति का शब्द है वह है लक्षक। लक्षक से लक्षण, लक्ष्यार्थ या आरोपितार्थ अर्थ प्रकटित होता है। तीसरा है व्यंजक, व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना से व्यंजक से बना है, व्यंजक से व्यंग्यार्थ या प्रतीयमानार्थ अर्थ प्रकटित होता है। इस प्रकार शब्द शक्ति के तीन प्रकार होते हैं। आज हम इसी कड़ी को आगे रखते हुए तीनों प्रकार को हम अलग अलग प्रकार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए पहली शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति को किस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। देखिए अभिधा शब्द शक्ति का अर्थ क्या होता है? पहली शब्द शक्ति है जिसका नाम है अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? जहां किसी कथन का, जहां किसी शब्द का श्रोता द्वारा, श्रोता का मतलब सुनने वाला, श्रोता द्वारा ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों सीधा साधा अर्थ ग्रहण किया जाता है या वाचक शब्द से वाच्यार्थ, मुख्यार्थ या अभिधेयार्थ प्रकट होता है, उसे अभिधा शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे 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 यह राम की गाय है। तो बच्चे यह राम की गाय है। यह सुनने वाला जो कह रहा है कि ये चार पांव वाला जानवर है और इसके मालिक का नाम क्या है? गाय है। ये राम की गाय है। दूसरा उदाहरण, हरी पुस्तकें पढ़ता है। हरी पुस्तकें पढ़ता है। यहाँ जैसा श्रोता बोलने वाला बोलता है, श्रोता द्वारा ज्यों का त्यों अर्थ ग्रहण किया जाता है। दोनों उदाहरण को हम आगे लेते हैं। इसे मत सताओ, यह तो
राम की गाय है। अब देखो इस वाक्य का गाय, यहाँ पर राम की गाय, ये राम की गाय, दोनों में एक ही बात होते हुए यहाँ सीधा सा अर्थ निकलता है। यहाँ राम की गाय है, किसी पर उसके लक्षणों का आरोप लगाया गया है। इस कारण जहां आरोपिता का प्रकट होता है वहां अभिधा शब्दशक्ति नहीं होती है। अभिधा शब्दशक्ति कहाँ होती है? जहां कहा जाए वैसा वैसा जो का त्यों अर्थ ग्रहण किया जाता है। दूसरी शब्दशक्ति है जिसका नाम है लक्षणा। लक्षणा शब्दशक्ति जहां किसी शब्द का मुख्यार्थ ग्रहण जहां की शब्द का मुख्यार्थ ग्रहण न होकर उसके लक्षणों के अनुसार लक्ष्यार्थ या आरोपितार्थ प्रकट होता है, उसे लक्षणा शब्दशक्ति कहते हैं। दूसरी परिभाषा, जहां वाचक शब्द से वाचक वाचक या सीधा साधा अर्थ प्रकट न होकर आरोपितार्थ या लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, उसे लक्षणा शब्दशक्ति कहते हैं। जैसे विष्णु ने नारद को हरि रूप दिया। यहाँ हरि का आरोप किस पर है बोलो? बंदर पे। या हरि का आरोप किस पे है? बंदर पे। विष्णु ने नारद को हरि रूप दिया। यहाँ हरि नाम भगवान नहीं, हरि नाम किसी का नहीं है, हरि नाम किसका हो गया? यहाँ पर बंदर के रूप का आरोप लगा दिया गया है। आगे उदाहरण, मान सहित विष खाइए, मान सहित विष खाइए, मान सहित विष खाइए शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत
पिए, राहु कटाए, शीश, लक्षा, आरोपिता, लक्ष्यार्थ आरोपिता। दूसरी बात, लक्षण शब्द में मुहावरा शैली में जो भी बात कही जाती है वह समस्त वाक्य लक्षण शक्ति के कहलाते हैं। इस बात को हमें अच्छी तरह से याद रखना है कि लक्षण शक्ति को मुहावरा शैली में जो बात कही जाती है वह लक्षण शक्ति कहलाती है। लोकोक्ति का अर्थ भी लक्षण शक्ति से होता है, परंतु ज्यादातर अधिकतर मान है वह क्या होता है, बोलो मुहावरा शैली की बात होती है, जहां पर जैसे पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। यहां पर पुलिस को देख करके चोर 9 2 11 होने का अर्थ क्या है, पुलिस आई और चोर भागे, तो चोर का लक्ष्यार्थ क्या है, पुलिस का लक्ष्यार्थ क्या है, चोर को पकड़ना, और चोरों का लक्ष्यार्थ क्या है, पुलिस के हाथ में आना, भाग जाना। यह है पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। अब आरोपिता अर्थ, शहर में लाठियां चल रही, या शहर में किस कारण से लाठी चलने का कारण क्या, वहां पर लाठी चलने का अर्थ क्या है, आरोप लगाया गया है। एक लक्ष्यार्थ एक आरोपितार्थ अर्थ होता है। अब रही बात, लक्षण शक्ति के 2 प्रभेद होते हैं। लक्षण शक्ति के कितने प्रभेद होते हैं, 2 प्रभेद होते हैं। एक रूढ़िवादी लक्षण, एक प्रयोजनवादी लक्षण। लक्षण शक्ति के 2 प्रभेद होते हैं, एक रूढ़िवाद, एक रूढ़ि लक्षण, एक प्रयोजनवादी लक्षण। लक्षण शब्द शक्ति के 2 भेद। पहला है रूढ़ि लक्षण, दूसरा है प्रयोजन वती लक्षण। रूढ़ि लक्षण, रूढ़ि लक्षण, रूढ़ि का अर्थ है, रूढ़ि का अर्थ है, रूढ़ि का अर्थ है प्राचीन परंपरा। जिस कथन का लक्ष्यार्थ या आरोपितार्थ, जिस कथन का लक्ष्यार्थ या आरोपितार्थ प्राचीन परंपरा के अनुसार प्रकटित होता है, उसे हम रूढ़ि लक्षण कहते हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार लक्षण शक्ति के 2 प्रभेद हैं, रूढ़ि लक्षण, प्रयोजनवती लक्षण। रूढ़ि लक्षण का रूढ़ि का अर्थ होता है प्राचीन परंपरा, अर्थात जिस कथन
का लक्ष्यार्थ या आरोपितार्थ प्राचीन परंपरा के अर्थ को प्रकट करता है के अनुसार प्रकट होता है, उसे हम रूढ़ि लक्षणा के नाम से जाना जाता है। यानी प्राचीन अर्थ को प्रकट करने वाला या प्राचीन अर्थ के लक्षणों को प्रकट करते हैं उसे हम रूढ़िवादी लक्षणा शक्ति कहते हैं। जैसे राजस्थान जाग उठा, लाला राजस्थान जाग उठा, पुलिस को देख चोर 9-2-11 हो गए। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। यह है प्राचीन परंपरा के अनुसार निकलने वाला है। दूसरा शिवाजी सिंह थे, शिवाजी सिंह थे। अगला प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजन का अर्थ उद्देश्य, जहां किसी कथन का अर्थ लक्ष्यार्थ किसी विशेष उद्देश्य को प्रकट करता है, उसे प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे गंगा पर घर, गंगा पर घर। दूसरा तांगा इधर आ, तांगा इधर आ। गंगा पर घर, अब गंगा पर घर थोड़ी तो गंगा के तट पर घर है, ताकि गंगा के पावन पवित्र जल से अपने पापों को धोना या वहां की संपन्नता को प्राप्त करना, ये उद्देश्य है। दूसरा तांगा इधर आ, तो तांगा इधर नहीं, तांगे वाले को बुला रहे कि तुम तांगा लेकर के इधर आओ ताकि हमें गंतव्य स्थान पर जाना है। इस प्रकार ये प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है जहाँ उद्देश्य का प्रकट होता है। इसके साथ ही शब्द शक्ति में से कोई भी बात समझ में यहाँ तक नहीं आए तो उनके बारे में आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं। अगली क्लास जो होगी कल वाली, हो सके तो परसों, तो उसमें आपको शब्द शक्ति पूरी करने के बाद में पूरा एक पेपर दिया जाएगा, उस पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छी तरह से तैयारी रखें। थैंक यू, धन्यवाद।